आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिशन के माध्यम से सम्मान आज के जो प्रमुख मुख्य वक्ताओं में से प्रथम मुख्य वक्ता है आदरणीय केहरी सिंह जी, जो कि एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और एक समाज सुधारक की भूमिका में आप हैं। आप जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं और समाज सुधार की दिशा में आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और हर मीटिंग में प्रायः आपकी उपस्थिति रहती है और आप मिशन की मूल भावना से, विचारों से बेहतर तरीके से अवगत हैं। तो मैं मिशन के माध्यम से सम्मान आपको इनवाइट करता हूं कि सर आप आएं और अपना परिचय के साथ में वक्तव्य रखें। आदरणीय केहरी सिंह जी, जी स्वागत है सर। राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन के आदरणीय संस्थापक जी एवं समस्त संचालक महोदय सहित समस्त विद्वजनों का बहुत बहुत सम्मान के साथ वंदन करते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मंच के माध्यम से, उच्च स्तर का जो मंच है, इसके माध्यम से जो मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, पहले मंच का मैं सादर धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण मिशन की प्रासंगिकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसे समझने के लिए हमें अपनी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों को समझना होगा। इसके अतिरिक्त समाज में व्याप्त आडंबर एवं कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए चिंतन करना होगा। सदियों से ऐसे तथाकथित उच्च वर्ग के भिन्न भिन्न लोगों ने हम लोगों का शोषण किया है। समय समय पर परिस्थितियों ने जो बदलाव हुए और फिर उन्होंने, उच्च वर्ग ने अपने स्थितियों को फिर बदला और शोषण के तरीकों में भी उन्होंने बदलाव कर दिया। अंततः हमको अनेकानेक रूप से परेशान किया गया और उन उलझनों में डाल दिया गया। अंधविश्वास की कुरीतियों और पाखंडों में हमारी डुबकी लगा दी गई। हमारा राजनीतिक, आर्थिक शोषण करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे समाज में कई तरह के विचार उभरे और हमारे महापुरुषों के माध्यम से कई हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज को नई नई ऊर्जा दी, अपने विचार दिए, समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपना काम किया, जिसके बल पर आज भी हम लोग अपने आप में जीवंत महसूस करते हैं। आदरणीय जनार्दन सर का तो बहुत, मैं क्या बताऊं, किस तरह से उनका मैं वंदन अभिनंदन के बाद, नतमस्तक होने के बाद भी उनका मैं समझ नहीं पा रहा। आपने तो कमाल कर दिया, आज जो पूरी टीम खड़ी कर दी। हम तो छोटी चींटियों की भांति अपने काम में शुरुआत की है और कर रहे हैं, प्रयास है। ऐसी सामाजिक कुरीतियां, दिल दहलाने वाली, एक बार का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैं मेरे चाचा की बेटी के पति अर्थात मेरे बहनोई किसी हादसे के शिकार हुए आकस्मिक, और इस तरह की दर्दनाक मौत के बाद जब हमारे यहाँ 10वां संस्कार
इत्यादि जिस रूप में हमारे यहाँ कराए जाते हैं, तो उसमें महिलाओं को जंगल में ले जा करके जहाँ 10वां स्थल होता है वहीं ले जा करके उनको नहाने की परंपरा और भाई के द्वारा उसको वस्त्र ले जाकर देने की परंपरा रही है। मैं रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, चोट आई, मैडम पत्नी के भी चोट आई, लेकिन मैं फिर भी उनको लेकर के वहां पहुंचा। जा करके जब मैं पहुंचा तो लोग वापस हो रहे थे वहां से। मैंने देखा था उसके शरीर पर जो वस्त्र था श्वेत वस्त्र, और कोई उसके शरीर पर कोई भी अन्य वस्त्र नहीं था उस साड़ी के अलावा। मैं टूट गया, वहां से वापस आया, मैंने अपनी पत्नी को बताया कि ये स्थिति में है ये। जैसे वो बैठी है, बैठने के बाद में उसको अकेले बिठा दिया गया टाट पट्टी पर, और वो रो रही थी, बुरे उसके हालात थे। हम लोग आपस में मिलकर के सब जो 10, 20, 5 रुपए देने का जो चलन है बाएं हाथ से फेंकने का, वो देख रहा था मैं। वो गिर गई थी, वो बैठी हुई नहीं थी। उस स्थिति में जब उसको सारे लोग जब चले जाते हैं तो उसके बाद उस पैसे को उठाने की परंपरा होती है। मेरी पत्नी अपनी ननद को, दूसरी वाली को लेकर के वहां पहुंच गई और उसको उठाया। उठाने के बाद उन पैसों को इकट्ठा किया, जिसको देख करके लोग, वहां की महिलाएं कहने लगी, अरे ये काम आपका नहीं है, आप यहाँ क्यों आ गई, इसको तो विधवा ही उठाती है, आपने कैसे उसको उठा लिया। लेकिन इन्होंने दृढ़ता से, उनका सहजता के साथ उनका जवाब दिया। कहा ये ननद हमारी है, मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो हमारे लिए झकझोर दिया, इसलिए हम यहाँ तक आ गए, बाकी काम किसी का हो हम इसको नहीं जानते। इन हालातों को देखा, समस्त विद्वजनों, मान्यवर, मैं क्या बताऊं, इतना मन पागल दीवाना हो गया। फिर मैंने ये संकल्प लिया कि जहां भी जाऊंगा मैं इन चीजों का कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, किसी को आधार मानते हुए उसको प्रयास किया जाएगा कि ऐसा कार्य कोई ना किया जाए। कई जगह ऐसा हुआ भी। एक बार मैं गया जंगल में, ठंड का मौसम था, और 2 बच्चों की माँ विधवा हो गई थी, और ले जाने के बाद नहर में उसको नहलवा रहे थे। वो चीख रही थी, उसकी चीत्कार सुन करके पुनः फिर मैं परेशान हुआ, और मैंने उपस्थित वहां सज्जनों से पूछा कि आखिरकार ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार क्यों। सभी लोग बैठे थे, एक कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा ये तो पहले से ही चला आ रहा है, और बाकी लोगों ने मेरी उस बात का समर्थन किया। मैंने कहा जब ये नहाएगी तो इसके नहाने का कारण बता दो। इसका पति गया है, इसको दंड दिया जा रहा है, जंगल में नहलवाया जा रहा है, जबकि इसके घर बाथरूम है। सारी महिलाएं साथ में आई हैं, सबके उससे रिश्ते जुड़े रहे होंगे, उनको नहलवाने के लिए क्यों प्रेरित नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये एक पक्षी है। आपका सबका दृष्टिकोण है, ये अच्छा नहीं है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। पहले क्या चला आ रहा था? पहले चला आ रहा था सत्य, अहिंसा, बंधुत्व का भाव, आपस में प्रेम, एक दूसरे से मैं मेरी का भेद हटाना, इस तरह की भावनाएं थी। सहयोग करना, सहयोग लेना, सहयोग देना। आखिरकार ये क्यों? वो तो बंद कर दिया। पहले जो चला आ रहा था, पहले पहनते थे लोग, धोती पहनते थे, कमीज पहनते थे, टोपी लगाते थे, चोटी रखते थे, वो क्यों बंद? महिलाओं का लहंगा पहना जाता था, आज वो क्यों बंद? बदलाव कितने होते चले जा रहे हैं समय परिस्थितियों के हिसाब से। इसलिए ये अमानवीय व्यवस्थाओं को बंद करने का विचार करें, और मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा। मैं कहीं इसमें झुकूंगा नहीं। समूह को, समाज को साथ लूंगा, जिसमें हमारे सभी सम्मानित साथियों ने सहयोग किया। आदरणीय डॉक्टर नंदन प्रसाद पटेल जी, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय पटेल महासभा जनपद रामपुर के, हमारे आदरणीय अनुपम कुमार पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय पटेल महासभा उत्तर प्रदेश के, हमारे आदरणीय दिगपाल जी जिला सचिव हैं यहाँ के भारतीय पटेल महासभा जनपद रामपुर के, आदरणीय डॉक्टर साहब के अलावा अन्य बहुत हमारे साथी हैं, आदरणीय रामपाल जी हैं, और आदरणीय ये कहना चाहिए सत्यवीर जी हैं, आदरणीय सोमपाल जी हैं, आदरणीय खंडारी लाल जी हैं।
हमारे अनन्य साथी ऐसे हैं जिनका हमको लगातार सहयोग मिला और हम इसमें मिशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां भी कोई मृत्यु होती है वहां जाने का यदि अवसर मिलता है तुरंत जाते हैं। वहां की जो कुछ ऐसी अनैतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हम जाकर के रोक टोक करते हैं। पतनारी व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन कर दिया। श्रद्धांजलि के लिए जो वहां पहले पैसे डालने की जो परंपरा थी वो बंद करने का बहुत कुछ आगे हो गया। श्रद्धांजलि के लिए भी हमने एक बना दी, घोषणा कर दी 10वां दिनवार के स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का नाम लिया जाए। वहां खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो केवल उन लोगों के लिए होती हैं जो वहां 24 घंटे से घर में होते हैं, वो केवल उन तक सीमित होती हैं। हमारा खाने का कोई ना उद्देश्य है, ना हम खाते हैं, ना हम किसी को खाने के लिए कोई भी किसी भी तरह से प्रेरित कर पाएंगे। हम तो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, जहां श्रद्धांजलि सभा होती है वहां लोग बैठते हैं। बैठने के बाद राजनीतिक बातें, अन्यसरी बातें, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली बातें, इस तरह की बातों से लोग जुड़ जाते हैं और हम लोगों को परेशानी इस तरह की होती है जिसमें कि हम लोग समझ भी नहीं पाते आखिरकार ये मंच किस चीज का है। कई बार ये कहना पड़ा है कि आप इस तरह की यदि व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आप एक दिन निर्धारित कर दीजिए, उस दिन हम लोग वहां उस आपके राजनीतिक मंच पर पहुंचेंगे। लेकिन जहां श्रद्धांजलि सभा हो रही है वहां किसी भी प्रकार का इस तरह की अनर्गल बातों से यदि जुड़ाव रहेगा तो ये आपके लिए नहीं, ये समाज के लिए उत्तम नहीं है। सहर्ष इसको स्वीकार करें और इस जो जिस परिवार के अंदर ये दुखद घटना हुई है उससे अपना मानवीय व्यवहार बनाते हुए उनका सहयोग करने का प्रयास करें। इस तरह की कई जगह जाने का अवसर मिला और लोग आगे बढ़ रहे हैं, साथ में टीम बनाई है। हम जैसे चींटियां इकट्ठी होकर के अपने मिशन को आगे बढ़ाती हैं उसी प्रकार से इस में हम प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं। सामाजिक जो भी विषमताएं हैं उनमें इससे हटकर भी जो भी हमारी संभावनाएं हैं उधर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम अपनी मातृ शक्ति का भी सहयोग ले रहे हैं क्योंकि मातृ शक्ति के बिना कुछ समस्याएं हमारी उनका समाधान होना संभव भी नहीं है। वास्तव में हमारे इस मंच पर अनन्य विद्वान हैं जिनका बहुत उत्तम विचार है, उनका उत्तम चुनाव रहा है। मुझे ये लगता है ये बाल्यकाल से ही ये जब तक ये संस्कार नहीं होते तब तक संभावनाएं कम रहती हैं। मैं जब बचपन में पढ़ता था मुझे आदरणीय राष्ट्रपति पदक प्राप्त रामदेव आर्य जी का सानिध्य मिला। मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने कहा था आडंबरों से दूर रहना ये बहुत जरूरी है। मानवीय संस्कृति को और अपने कुछ जो सिद्धांत हैं उनको मानते रहना। माता पिता का पूर्ण योगदान रहा। माता पिता ने भी इस बात के लिए प्रेरित किया कभी किसी के सहयोग की आवश्यकता हो निसंकोच करना, लेकिन किसी के खाने के चक्कर में मत रहना, ईमानदारी से अपना काम करना। यदि ईमानदारी आपके अंदर रहेगी तो आप जहां भी रहोगे तो आपको कोई किसी भी प्रकार से परेशानी आपके आगे आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं 1981 से घर से बाहर निकल गया। माता पिता ने यही संदेश दिया था जहां जाओगे आपकी माताएं और बहनों के रूप में, आपके भाई या पिता के रूप में आपको लोग मिलेंगे। इससे हटकर कभी भी अपने मन के अंदर कोई विचार मत ले आना। यदि इस प्रकार का कोई भी विचार का मुझे जानकारी मिली तो मैं घर के अंदर आपकी एंट्री नहीं, मैं समाज में भी आपकी एंट्री नहीं होने दूंगा। इस तरह के माता पिता के विचार रहे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा भी ये काम है, हम शिक्षक होने के नाते हमने बच्चों के बीच रहे तो हमने कहा आप अपने आदर्शों को जाने, अपने आदर्श पुरुषों को पहचाने, उनकी सोच उनके आदर्शों पर चलेंगे तो आप समाज में और अपने आप व्यक्तिगत भी आपका हित बना रहेगा। जब तक अपना हित नहीं, अपने आप को सुदृढ़ नहीं कर पाओगे तब तक समाज में कुछ भी मजबूत करने की आपकी कोई भी चेष्टा बेकार हो जाएगी। उसका प्रयास मैं जब एक बार एससी गांव में मेरी पोस्टिंग थी, मैं वहां गया, देखा वहां तो 213 बच्चे लेकिन मौके पर 21 बच्चे। मैं कहूं ये कौन सा विद्यालय भैया।
मैंने वहां जाकर के घर घर जाकर के पूछा, भैया आपके बच्चे हैं तो आप कम से कम बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? उन्होंने कहा बच्चों को स्कूल क्या भेजें, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चों पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कॉपी नहीं है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, मास्टर जी भगा देते हैं। हमने कहा ठीक है, कभी किसी ने भगा दिया होगा, हम तो बुलाने आए हैं, बिना कॉपी किताबों के पढ़ाने की हमारे अंदर क्षमता है। हम बच्चों को वहां बाबा साहब का पार्क था, वहां उसमें ले जाते थे, वहीं कॉपी की जगह, पेंसिल की जगह उनके हाथ में एक लकड़ी दे दी या कोई गिट्टी दे दी, उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां उनकी इच्छा अनुसार उनको धीरे धीरे उनसे जुड़ाव बनाते हुए फिर बाबा साहब को नहलवाना शुरू कर दिया। हमने कहा भैया बाबा साहब खड़े हैं, देखो एक उंगली एक हाथ इस तरह से लिए खड़े हैं, हम लोग 1 घंटा नहीं हो सकते, इन बाबा साहब को बेचारों को इनको नहलवाओ, सब लोग हाथ मुंह पैर धोते हो तो इनको भी नहलवाने का नियमित हमने उनको नहलवाने का नहलवाया। उससे क्या हुआ, बच्चों के अंदर उनके प्रति जुड़ाव हुआ। हमने कहा बेटा देखो इनके हाथ में क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक है तो इस पुस्तक से आपका जुड़ाव रहेगा तो आप इस कंडीशन में पहुंच जाओगे कि देखो ये बाबा साहब आपके देश के संविधान के लिए, देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणादायक इनका अपना व्यवहार रहा है, व्यक्तित्व रहा है। ऐसी हमारी अनन्य कई प्रतिभाएं ऐसी होती हैं। इनके अलावा ये तो आपके सामने है इस विद्यालय में, इसके अलावा भी आपके बहुत ही व्यक्तित्वपूर्ण विद्वान आपके बीच महापुरुष आपको मिलेंगे। इसका बच्चों में मैंने देखा फर्क पड़ा। 20 वर्ष रहा, वहां उन बच्चों के खाने की व्यवस्था भी खराब थी क्योंकि वो अनाप शनाप की चीजें खाते थे। मैंने कहा आप ये पैसे से मंगाते हो, इसकी जगह आप ऐसा करो, आप मेरे को एक दिन ऐसा करो, मेरे को काट लो और उसको खा लो आप। तब बच्चों के अंदर वो घृणा भाव पैदा किया। उन बच्चों का घृणा भाव उस मीट से भी हुआ, शराब से भी हुआ। धीरे धीरे वो परंपरा के ऐसी जुड़ी कि उस क्षेत्र के बच्चों में पहला गांव विद्यालय का, उस विद्यालय का गांव का लगता था कि जिसके की बच्चे बिलासपुर जाने वाले लड़के लड़कियां सब आगे बढ़ते थे। हम ये कहते थे यहाँ लड़की लड़कियों में भेद से मतलब ही नहीं होना चाहिए। पहले हम बचपन में पढ़ते थे, कहते थे लड़का लड़की एक समान, दोनों को दो विद्या दानम, ये नारा लगाते हुए 26 जनवरी 15 अगस्त पर चलते थे। ये चीजें देखते हुए मुझे लगा कि वास्तव में यदि हम सकारात्मक सोच के साथ लगे रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे तो कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और मैं अपने सभी सम्मानित विद्वजनों का सादर आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच के माध्यम से मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं आपका पुनः वंदन आभार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय केहरी सिंह सर जी। निश्चित रूप से आपके विचार काफी प्रभावी और काबिले तारीफ है। आपने जिस तरह से सामाजिक उत्थान, आडम्बर और कुरीति उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे हैं, साथ में मातृशक्ति के सशक्तिकरण व बच्चों के शैक्षणिक स्तर के सुधार में आप प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास हम के माध्यम से हम सभी एक दिन इन सभी कुरीतियों, पाखंडों एवं आडम्बरों से छुटकारा हम लोगों को मिलेगा, हमारे समाज को। आप निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही सराहनीय है। मिशन आज इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है और आशा करता है कि इसी तरह से आप अपने कार्य में अपने लक्ष्य के साथ, निर्धारित लक्ष्य के साथ लगे रहेंगे। निश्चित रूप से आपके द्वारा किए जाए कार्य सामाजिक उत्थान में महती भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं। और जिस तरह से आपने वाकया बताया 10वीं के दिन का, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही हृदय विदारक है। और इस तरह के एक सभ्य समाज में इस तरह के कुरीतियों की कोई जगह नहीं है। तो समय में परिवर्तन पहले ठीक है, भूतकाल में कुछ ऐसी परंपराएं या जो भी उस समय की मांग रही होगी, हो सकता है कुछ उसके फायदे और नुकसान रहे हो, बट आज के समय की तो मांग यही है कि इस तरह की कुरीतियों का कोई समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। तो हम सब मिलकर निश्चित रूप से इन सब कुरीतियों को, विकृतियों को, पाखंडों को, आडम्बरों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आपका प्रयास अद्वितीय है, आप मिशन में नियमित रूप से जुड़ते रहते हैं, मिशन इसके लिए आपका आभारी है। और खासकर आज आप मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं और अपने बहुत ही प्रभावकारी विचारों के माध्यम से सामाजिक विसंगति और कुरीतियों पे जो प्रकाश डाला वो काबिल तारीफ है। मिशन आपसे आशा करता है कि इसी तरह से आपके क्रांतिकारी विचार फिर हम लोगों को सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ में मैं आपका मिशन के माध्यम से पुनः एक बार आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार।